नई कार के खरीदारों के लिए फिलहाल 3 ईंधन विकल्प हैं: पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक। हाल के महीनों में जिस तरह से डीजल के दाम पेट्रोल के नजदीक पहुंचे हैं, तो इन कारों से ग्राहकों का मोह भंग हो गया है। हालांकि डीजल कारों की बिक्री में पिछले 2 साल से लगातार कमी हो रही थी। अब ग्राहकों को एसयूवी को छोड़कर पेट्रोल कारों में ही दिलचस्पी है। लेकिन इलेक्ट्रिक कारों के भविष्य के बीच पेट्रोल कारों का दबदबा कितने समय तक रहेगा, इसका खुलासा एक सर्वे में हुआ है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि 2022 से भारत में ई वाहनों को लोग खरीदना शुरू कर देंगे। 40% फ्लीट ऑनर्स का मानना है कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी के इलेक्ट्रिक फ्लीट खरीदने के बाद खुद भी इलेक्ट्रिक कार पर आ जाएंगे। फिलहाल लोगों के मन में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में सबसे बड़ा डर इसकी कीमत को लेकर है। इन कारों की मेंटेनेंस तो कम है, लेकिन लोगों में जानकारी न होने से इसके मेंटेनेंस कॉस्ट को लेकर भी असमंजस में है। इसके साथ ही ई कारों के खरीदार 35 मिनट से कम में चार्ज होने वाली गाड़ी को खरीदना चाहते हैं। इसके साथ ही लोगों को फुल चार्ज में 400 किलोमीटर तक का सफर करने वाली ई कार की तलाश है। इस सर्वे के नतीजे से ई कार कंपनियों को अपने आने वाले मॉडल्स में ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक बदलाव करने का मौका मिलेगा। जिस तरह से अलग अलग राज्य अपनी खुद की ई पॉलिसी ला रहे हैं, उससे उम्मीद है कि सरकारों का सहयोग भी इन कारों को बढ़ावा देगा। सरकार की प्रदूषण के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम से भी इन गाड़ियों के खरीदार बढ़ने की उम्मीद है। मैं संसद में जाता हूँ, वो गाड़ी भी मेरी प्रदूषण न करने वाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। तो लोगों को भी चाहिए कि जितना इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उपयोग करें। और दिल्ली में 3 पहिए रिक्शा अब इलेक्ट्रिकल आ गई है। ये इलेक्ट्रिकल रिक्शा का भी बहुत महत्व है। चार्जिंग की दिक्कत दूर करने के लिए भी सरकार ने देश के करीब 69,000 पेट्रोल पंप पर चार्जिंग कियोस्क लगाने की प्लानिंग की है। चार्जिंग के कारोबार से जुड़ी कंपनियां भी मानती हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उतनी ही इन गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्पेस क्यों रिक्वायर्ड है कि जैसे मानो हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से जयपुर या फिर हमें ट्रैवल करना है मुंबई से पुणे, तो जो कंज्यूमर्स के मन में जो डर रहता है, जो फियर ऑफ एंजाइटी ऑफ रेंज है, उसको कम करने के लिए एक चार्जर इकोसिस्टम इज रिक्वायर्ड which is quite heavy in terms of capex. So lot of the state government and central government has come together to depute the electric vehicle charging infrastructure across India. इन सब सुझावों और मदद के बीच ई वाहन निर्माताओं को गाड़ियों की कीमत घटाने पर भी काम करना होगा। ये काम तभी मुमकिन है जब 2022 से वाकई इन गाड़ियों का मास प्रोडक्शन शुरू किया जा सकेगा, और ये बगैर कमर्शियल डिमांड के बढ़ाना आसान नहीं होगा।